गुड मॉर्निंग 10th क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। कि हमारे पास जो एसिड और बेस के सॉल्यूशन होते हैं उनको हम कैसे बताते हैं कि वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ एक इंडिकेटर होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक करैक्टर का सॉल्यूशन है एंड ये हमारे पास बेसिक करैक्टर का सॉल्यूशन है। लेकिन आज हमें क्या पता करना है कि जो हमारे पास एसिड और बेस होते हैं उनकी जो हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे पास वीक एसिड है। तो किस बेस पर हम ये बताते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे पास वीक है। तो वी नो दैट हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। इंडिकेटर का यूज करते हैं हम सिर्फ डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए बीच में एसिड और बेस के। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH आयन इन द सॉल्यूशन। जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो होती है एसिड सॉल्यूशन में एंड OH आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हम देखते हैं कि वो बेसिक सॉल्यूशन में हमारे पास होती है। कि अगर हमारे पास कोई एसिडिक करैक्टर का कोई सॉल्यूशन है तो उसके अंदर होती है हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन एंड जो बेसिक करैक्टर का हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं उसमें होती है OH आयन की कंसंट्रेशन। तो कैन वी क्वांटिटेटिवली हम ये फाइंड कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यस, हम फाइंड कर सकते हैं, बट कैसे? कैन यू जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और ए बेस? यस, हम कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड कौन सा एसिड बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो करता है डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करता है, अपने उसके सेल्फ के क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे पीएच स्केल की, तो उस पर नंबर ऑफ हमारे पास कलर्स होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे हम ये बताते हैं कि हमारा कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा एसिड हमारे पास वीक है। एंड सिमिलरली हम बताएंगे बेसिस के बारे में। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। ऐसा स्केल जो हमें क्या बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल है। हैज बीन डेवलप किया गया इन P इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन एंड मीनिंग। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है कि पावर, वहां पर उसकी पावर क्या है। दैट मीन्स हम यहाँ पर मेजर करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की जो पावर है वो कितनी है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम द 0 to 14। 0 हमारा किसके लिए होता है? जो बहुत ही हमारे पास एसिडिक करैक्टर के सॉल्यूशन होते हैं एंड 14 किसके लिए होता है? जो हमारे पास अल्कली सॉल्यूशन होते हैं, दैट मीन्स जो बेसिक नेचर के होते हैं। तो पीएच शुड बी थ्रो ऑफ सिंपली एज ए नंबर। यहाँ पर हम एक नंबर की हेल्प से ये देखेंगे कि हमारे पास जो इंडिकेट करता है एसिडिक करैक्टर को और बेसिक करैक्टर को। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। अगर वहां पर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर वहां पर ज्यादा है तो उसकी पीएच क्या मिलेगी? हमारे पास लो मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर का होता है जो क्या करता है, जो डिफरेंट कलर को शो करता है एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। कि हम यहाँ पर मेजर करेंगे हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या है। पीएच स्केल क्या होता है? इट इज ए स्केल, यह एक स्केल होता है यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हम इसे किस लिए यूज करते हैं? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। इट इज वेरी फ्रॉम 0 to 14। 0 से 14 तक हमारा वेरी करता है। 0 हमारा एसिडिक करैक्टर के लिए होता है एंड 14 फॉर अल्कली एंड जो मिड में जो हमारा 7 होता है वो हमारा ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 7। अगर वहां पर वैल्यू 7 है या फिर वैल्यू लेस देन 7 है ऑन द पीएच स्केल तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है एसिडिक। अगर वो 7 है तो न्यूट्रल हमें सॉल्यूशन बताएगा। अगर वो हमारी जो अगर वैल्यू 7 से लेस देन है, अगर हम इधर की तरफ आते हैं 7 से इधर की तरफ आते हैं तो वहां पे हमारा क्या है? एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है। 0 1 वाला हमारा मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू 2
यहाँ पर हमारी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। एंड 7 से अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बेसिक जो नेचर है हमारा इंक्रीज होता है, जहाँ पर हमारी क्या है OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है एंड H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। एज द pH वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, दैट इज द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। वहाँ पर हमारे बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जनरली हम क्या करते हैं, ए पेपर इज इम्प्रिंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच वैल्यू। तो वहाँ पर हमारे पास एक पेपर होता है जहाँ पे हमें डिफरेंट कलर गिवन होते हैं एंड उसी पेपर के बेस पर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कितना एसिडिक है। एसिडिक मीन्स कितनी उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है एंड कितनी उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिप गिवन है, जो क्या है हमारे पास एक पीएच पेपर है। इस पे क्या है, हमें डिफरेंट कलर गिवन है। इन डिफरेंट कलर के वे से हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा एसिड, हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है। अगर उसकी वैल्यू 7 है तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर लेस देन 7 है तो हमारा वो क्या रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर का। जैसे हम अगर लेमन जूस की बात करते हैं, लेमन जो होता है उसकी जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वो होती है 2.2, लेकिन जो हमारी स्टमक के अंदर जो जूस रिलीज होता है HCl, वो क्या होता है हमारे पास 1.2। दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर उसके अंदर हमारा ज्यादा होता है। सिमिलर अगर हम इधर की राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसकी हमारे पास पीएच कितनी होती है, 2 होती है। दैट मीन्स वो बेसिक नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो उसकी क्या हमारे पास पीएच 14 होती है। दैट मीन्स वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ वहां पर H पॉजिटिव आयन है एंड OH आयन प्रोड्यूस हुए हैं रिस्पेक्टिवली। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसंट्रेशन की, अगर वहां पर अगर हमारी कंसंट्रेशन सेम है, अगर 1 मोलर लेके चलते हैं तो उसके अंदर हम मेजर करेंगे कि पीएच पेपर जो है वो डिप करने पर हमारा कलर कैसा आता है। एसिटिक एसिड हमारा वीक होता है, इसलिए उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4 या 5 के नियर बाय आती है। लेकिन जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए उसकी जो पीएच वैल्यू आती है वो हमारे पास 1 आती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड दैट गिव राइज, जो हमें मोर H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड एसिड जो हमें लेस H पॉजिटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। सिमिलर हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। अगर हमारा कोई वीक बेस है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, वीक बेस होता है, इसीलिए उसकी जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वो 10 होती है। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो इसकी जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है, 14 होती है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को एंड बेसिक स्ट्रेंथ को। तो एसिडिक क्या है, एसिड जो होते हैं वो हमें देते हैं H पॉजिटिव आयन मोर अमाउंट में देते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलरली अगर मैं डिस्कस करती हूँ कि अगर वहां पर लेस मेरे पास H पॉजिटिव आयन होते हैं तो वो क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। ऐसे ही हमारे बेस होते हैं, बेस में क्या है, मोर हमें अगर H पॉजिटिव आयन मिलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर हमें OH आयन की अगर वहां पर जो कंसंट्रेशन है वो अगर लेस मिलती है तो वो क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि जो पीएच है वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं के पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हमारी डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल भी पीएच सेंसिटिव होते हैं? हाँ जी, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो वो वर्क करती है 7 to 7 पीएच वैल्यू 7 to 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैन सर्वाइव कर सकते हैं ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, लेकिन ना ही तो वो मोर एसिडिक कैरेक्टर पर सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही वो मोर बेसिक कैरेक्टर पर सर्वाइव कर सकते हैं, वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं। when acid rain flow into the river, it lower the pH value of the रिवर वाटर। जब एसिड रेन होती है तो वो क्या कर देती है, वो एसिड वहां पर एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करती है, वो प्लांट्स और एनिमल को हार्म करती है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन द लाइफ इज सच एज ए रिवर बिकम डिफिकल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सोइल इन यूर बैकयार्ड। जो आपकी जो सोइल की जो पीएच वैल्यू है वो भी वेरी करती है, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। प्लांट जो है वो रिक्वायर करते हैं
स्पेसिफिक वहाँ पर पीएच वैल्यू होनी चाहिए फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, हमें उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर हमारी क्या होनी चाहिए, ना ही तो हमारी सोइल मोर एसिडिक होनी चाहिए, ना ही वहाँ पे हमारी मोर बेसिक होनी चाहिए। तो वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच हम पीएच कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमें एक टेस्ट ट्यूब में सोइल लेते हैं, कुछ अमाउंट सोइल की लेते हैं, देन उसमें हम ऐड करते हैं वाटर को ऐड करने के बाद उसे हम वेल मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर है उसे डिप करते हैं। डिप करने के बाद हम चेक करते हैं कि उसकी जो पीएच वैल्यू वहां पर क्या है, ना ही तो वो मोर एसिडिक होनी चाहिए, ना ही वो हमारे पास मोर बेसिक होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच जो है हमारे वो डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करती है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक जो प्रोड्यूस करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो HCl है, वो हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होता है, लेकिन ये जो डाइजेशन में है ये हमारी हेल्प करता है। लेकिन कैसे, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये स्टमक को वहां पर हार्म नहीं करता है, क्योंकि स्टमक में जब ये रिलीज होता है तो वहां पर म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इनर वॉल को जो स्टमक की है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग इंजेशन, जब क्या हमारा क्या इंजेशन था, स्टमक प्रोड्यूस मच एसिड। अगर वहां पर मोर अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो वो हमें क्या करता है, कोज करता है पेन एंड इरिटेशन। टू गेट द रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज करते हैं सम बेसिक या फिर एंटासिड, दैट मीन्स वहां पर वो कुछ बेसिक ऐसी चीजें लेते हैं जिससे वहां पर हम उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड टू यू एट योर होम। हमने क्या किया था कि जब हमें एसिडिटी वहां पर इंक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं, ऐसी कोई बेसिक जो करेक्टर की चीज होती है लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन डी, ऐसा हम प्रोवाइड करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है। दीज ये क्या करते हैं, ये एंटासिड न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेसिव ऑफ एसिड को, दैट मीन्स वहां पर एसिड की जो अमाउंट है उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, जिनको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, वो हमारे लिए क्या है, एक मिल्ड बेस होता है जो क्या है हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता एंड जो हमारी जो स्टमक की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पीएच चेंज एज कोज टूथ डीके। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि पीएच अगर चेंज होती है हमारे माउथ में तो वो हमारे टूथ डीके का कोज कैसे होती है। टूथ जो डीके वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ में अगर हमारी पीएच लोअर देन कब होती है, जब अगर वो 5.5 से लोअर तक होती है, तो वहां पर हमारा क्या होता है कि टूथ का जो इनेमल है वो बना होता है किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेनिडेंस। ये एक क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल फॉर्म होती है किसकी, कैल्शियम फोस्फेट की। और ये क्या होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये क्या करता है, अगर उसकी पीएच वैल्यू लोअर है तो वो क्या करता है, वहां पर एसिड की तरह ट्रीट करता है और उसे क्या करता है, कोरोड होना, बट इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बट इट कोरोड व्हेन पीएच ऑफ द माउथ अगर वहां पर बिलो चली जाती है किससे, 5.5 से, तो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं माउथ में वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड किससे, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड जो पार्टिकल है रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, कि हमारे जो माउथ में जो फूड के पार्टिकल बचे हुए रह जाते हैं उनसे क्या करते हैं, ये डिहाइड्रेशन करते हैं शुगर का, जिसके कारण क्या होता है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, उसको हम प्रिवेंट करने के लिए वहां पर टूथ डीके ना हो एंड हमारी जो माउथ की जो पीएच वैल्यू जो है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने माउथ को क्लीन करते हैं किससे, टूथपेस्ट वहां पर क्या काम करता है कि वो एक बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है जिसके कारण वहां पर टूथ डीके नहीं होता एसिड की अमाउंट इंक्रीज होने से। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर द जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रिवेंट करते हैं किससे, टूथ डीके से। नेक्स्ट हमारे जो पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वार। इसमें क्या है कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी, जब आपको कई बार हनी बी काट लेती है तो उसमें क्या होता है कि जो बी स्टिंग होती है लीव एन एसिड, एक एसिड रिलीज करती है जिसके कारण हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है। यूज ऑफ, अगर हम वहां पर कोई बेसिक नेचर का कोई
सब्सटेंस अगर प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे जो हमारी इरिटेशन और पेन को क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। यूज ऑफ मिल्ट बेस लाइक बेकिंग सोडा है ऑन द स्टंग एरिया गिव करता है रिलीफ। स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल लिव इंजेक्ट करती है मेथोनिक एसिड। ये क्या करती है, मेथोनिक जो एसिड होती है उसको क्या करती है, रिलीज करती है। अगर वहां पर हम बेसिक कोई सब्सटेंस अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उससे हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल गिवन है कि सम नेचुरल हमारे पास सोर्स है लाइक विनेगर, ऑरेंज, टर्मिनेंट, टमाटो। तो इनमें क्या होता है, हमारे एसिड्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो आपको लर्न रखने की कौन से टाइप का एसिड किस में प्रेजेंट होता है। लाइक विनेगर है, विनेगर में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिट्रिक, ये ऑरेंज या फिर लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड होता है, उसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एंड लेमन में क्या होता है, अगेन सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग में क्या होता है, दोनों में मेथोनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमें पेन और इरिटेशन होती है। उसके रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, इन पे कोई बेसिक जो सब्सटेंस हमारे पास होता है वो अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पेन और इरिटेशन नहीं होती एंड रिलीफ मिलता है।